हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट वीपर इन लव एमरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, सो जैसे कि मेरा गला ख़राब है तो मैं थोड़ा सा स्लो बात करूँगी और शायद साउंड थोड़ा सा धीमे आए कल वाले की तरह। तो प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर से बात करूँगी या फिर फास्ट बात करूँगी तो मेरा गला और भी ख़राब हो जाएगा। एंड अभी फ़िलहाल मैं वो रिस्क नहीं ले सकती अपने गले को लेके। तो जैसा भी है मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि रमज़ान में मैं नहीं कर पाऊँगी डेली अपलोड। तो अभी जो भी 1-2 दिन या फिर जो भी टाइम है उस टाइम में मैं रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप सो मैं कर पाऊँ। बस इतना ही बोलना था, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि वैनजिंग जो कि विंग से मिलने उसके घर पे आया था एंड वैनजिंग को देख के जियांग कहीं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, बट उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वैनजिंग ने जब उसे बो किया तो जियांग ने अपनी सर को नोट किया था एंड वैनजिंग ने पूछा विंग कहाँ है, तो जियांग ने कुछ बोला नहीं, अपनी हाथों के इशारे से उसकी रूम की तरफ दिखा दिया। घर पे आज ज़्यादा इंसान नहीं था। आई वानजिंग उसकी मम्मी के साथ उसके आंटी के घर पे घूमने गया था एंड जो मैडम यू एंड मिसेस लैन है ना, क्योंकि मिसेस लैन की तबीयत भी उतना सही नहीं है तो वो लोग सो रहे थे। जियांग चैंग जो एक बार उनके दरवाजे की तरफ देखा, उसके बाद वो खड़ा हुआ एंड किचन में चला गया था। किचन में जाके वो कॉफ़ी बनाया, उसके बाद कुछ रेमेंस एंड जो फल फ्रूट्स है ना वो सारी चीज़ें काट के अच्छे से एक जग मतलब ट्रे में लेके वो सीधा विंग के रूम के पास चला गया था एंड दरवाजे पे खड़ा होकर बोला, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी रूम से बोला, हाँ अंदर आइए। जियांग चेंग जो कि रूम के अंदर चला गया था एंड जियांग चेंग के हाथों में ट्रे देके विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना कि वो बस जियांग को देखने लगा। तभी वैनजिंग आगे गया, जियांग के हाथों से उस ट्रे को लिया एंड साइड में टेबल में रखा। विंग बोला, ये सारी चीज़ें तो आप लेके आए हो? जियांग बोला हाँ। विंग बोला हाँ सच में? जियांग अपने आईब्रो को रेस कर बोला, हाँ मैं ही लाई हूँ, क्यों क्या हो गया है? विंग बोला नहीं मम्मी या फिर बाकी लोग कहाँ है? मम्मी एंड बड़ी मम्मी सो रहे हैं, इसीलिए मैंने उन लोगों को बुलाया नहीं है। तभी जियांग चैंग जो कि कॉफ़ी लेके आया था ना, उस कॉफ़ी को वैनजिंग के हाथों में दिया, बोला चेक करो चीनी है या नहीं। तभी हमारी विंग बोल उठा, अरे मैं तो बोलना भूल ही गई, वैनजिंग चाय में मतलब कॉफ़ी में बहुत शुगर लेती है। जियांग चैंग जो कि देखा एंड बोला, हाँ मुझे पता है, एंड ये बोल के वो चुप हो गया क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया कि उसने क्या बोला। तभी वैनजिंग जो कि कॉफ़ी को स्लिप लिया एंड बोला, एकदम शुगर ठीक है, थैंक यू। जो अपनी शक्की भरी निगाहों से जियांग को देखने लगा। वो जियांग को पूछना तो चाहता है कुछ चीज़ें, बट वैनजिंग सामने है तो वो सोच रहा है कि उसे पूछना चाहिए या नहीं। जियांग चैंग जो कि विंग की नज़र में वो शक वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा था कि उसकी भाई के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और यहाँ पे रहना अभी फ़िलहाल रिस्की है। इसीलिए वो उन लोगों की तरफ देखकर बोला, देखो मैंने जो भी बनाया है, जो भी लेके आया है, अच्छा ना लगे तो भी चुपचाप खा लेना, और मैं अभी जा रही हूँ। और हाँ, मैं कुछ टाइम बाद जब मम्मी उठेगा ना तो मैं उनसे कुछ अच्छा खाने वाली चीज़ें भेज दूँगी। जिंग हड़बड़ा के वहाँ से चला गया था, बट हमारी विंग की नज़र अभी भी गेट की तरह भी था। वो कुछ सोच रहा था। तभी हमारी वैनजिंग जो कि बोला, विंग तुम्हारे भाई को खाना भी बनाना आता है? विंग ने एक स्माइल किया, आंसर को नोट किया और बोला, हाँ खाना नहीं, वो सिर्फ ये चाय और ये जो रामेन देख रहे हो ना यही थोड़ा बना लेता है, नहीं तो उसके सिवा कुछ नहीं आता इनको। जी ने थोड़ा स्माइल किया और बोला, तो वांगजी ब्रदर ने जो से बात किया? उन्होंने बोला नहीं। उसने बोला क्यों? वो मेरी फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा है। कल मम्मी पापा से रात को बात किया था, मम्मी ने जब बोला मुझसे बात करने के लिए, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि वो बिज़ी है, बाद में बात करेगा। उनका प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? सब तो ठीक था ना? उन्होंने बोला वो जाने से पहले मुझे बार बार वार्निंग दे के गया था कि मैं अपने आप की कोई भी किसी भी तरीके से नुकसान ना करूं। और उनके जाने के नेक्स्ट डे मेरा तबीयत ख़राब हो गया। शायद
वो उनको पता चल गया, उसी चीज़ को लेके अब गुस्सा है, नाराज़ होकर बैठ गया है। अच्छा ही हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वही ने बोला तुम भी ऐसे बोल रहे हो वैंचिंग। वैंचिंग ने बोला हाँ, पहले वो तुझे भाव नहीं देता था, इग्नोर करता था, तब तू ऊट पटंग की हरकतें करता था, मैं मान लूँ, बट अब तो वो तुझे वैल्यू देता है ना, वो तेरी केयर करता है, फिर भी तू ऐसे हरकत क्यों कर रहा है विंग? हाँ, अपने आप को क्यों तकलीफ पहुँचा रहे हो विंग? विंग जो कि अपनी लिप्स को बाइट किया बोला मैं क्या करूँ वैंचिंग, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, जो हो रहा है, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं शांत रहना चाहती हूँ, अपने आप को शांत करवाना चाहती हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। बट तुम ही सोचो ना, एक इंसान अगर 24 घंटा तुम्हारी दिमाग में बैठा रहेगा, तुम्हारी हार्ट में उसकी कब्जा है, तुम्हारी फीलिंग्स पे, तुम्हारी एहसास में, हर जगह पे अगर एक इंसान ही है, तब तुम कैसे उस इंसान से दूर रह सकते हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता उस दिन रात को हम लोगों के बीच में क्या हुआ था, कैसे बात हुआ था, और मुझे क्या पता चला। उन सारी चीज़ों के बाद दूरियां बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, नहीं हो रहा है, 1-2 दिन का नहीं है, 5 मंथ। मैं कैसे रहूँगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है वैंचिंग। वैंचिंग विंग के हाथों को पकड़ने बोला विंग तुम शांत हो जाओ, अभी तुम बीमार हो, ये सब के बारे में मत सोचो, रिलैक्स। उसके बाद वैंचिंग विंग के साथ 1-2 घंटे बैठ के बातें किया। वो लोग अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठ के वीडियो कॉल में बात किया। तब तक मैडम यू भी उठ चुका था, तो वो फिर से वैंचिंग के लिए अलग से खाना लेके आया। एंड वो खाना देख के वैंचिंग पूरा शॉक्ड हो गया। वो आंटी यू की तरफ देखकर बोला मैं इतनी सारी नहीं खा सकती आंटी, मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। तभी मैडम यू ने बोला वो पागल जियांग पता नहीं कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए बना के लाया होगा, वो खाने का लायक भी है या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, तुम वो सब छोड़ो, तुम ये खाओ। भी हमारी बहन ने बोला नहीं, वो अच्छा खाना बनाता है, ठीक ठाक ही है। तभी वहीं उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला वैसे मम्मी, ब्रदर अब बहुत अच्छे से खाना बनाना सीख गए, तो हम उनकी शादी करवा देते हैं। तभी मैडम यू देखा उनकी तरफ एंड बोला माफ़ करो मुझे, इस घर में कोई शादी वाली वर्ड को अपनी ज़ुबान पे भी मत लाना। मैंने बोला क्यों, किस लिए? मैडम यू ने बोला ऐसे ही, बट तुम मत लेना। मैडम यू उन दोनों को मतलब टाइम दिया एक दूसरे की बात करने के लिए, तो वो चला गया था। बेंजिंग और कुछ टाइम बात ही किया, तो उसके बाद वो नीचे आ गया था। तो जियांग फैमिया के साथ भी बेंजिंग की मुलाकात हो गई, तो वो जियांग फैमिया को बो किया। तो जियांग फैमिया और बेंजिंग से थोड़ी बहुत बात करके बोला अब तो शाम हो रहा है, तुम कैसे जाओगे? हमारी बेंजिंग ने बोला मैं चला जाऊँगा अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी जियांग फैमिया ने देखकर बोला प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। से विंग मेरा बेटा है, तुम भी मेरी बेटी हो, और इस टाइम पे मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकती, बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम पे बाहर जाना एकदम भी सेफ़ नहीं है, और अभी हालत भी उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो तुम रुको, मैं जियांग चैंग को बुलाती हूँ। जियांग चैंग जो जल्दी नीचे आ गया था, एंड वेंची को बहुत हेजिटेशन फील हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। वो जा सकता है, बट ये लैंड फैमिली है ही एक नंबर के अक्रूब, अपनी ही बातें मनवा के छोड़ेगा वेंजिंग से। इस बार भी हुआ, एक बाप बेटे भाई सब एक जैसे है, वो मन में बोला। तभी उसने देखा बोला हाँ डैड क्या हुआ है? तभी जियांग फैमिया ने देखा बोला तुम एक काम करो, वेंचिंग को उसके घर तक ड्रॉप करके आओ। जियांग चैंग जो एक बार वेंचिंग की तरफ, उसके फादर की तरफ देखा, एंड वो अपनी स्लाइवा को निकल लिया। क्या हुआ, तुम फ्री तो हो ना, तुमसे लेके जा सकते हो ना? जियांग चैंग ने देखा बोला मैं ऊपर से चाबी लेके आ रही हूँ। जियांग फैमिया अपनी गंभीर वॉइस में बोला रुको, तुम गाड़ी की चाबी लेके जाओ, मैं तुम्हें 1% भी विश्वास नहीं करती। तुम एक्सीडेंट करो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारी वजह से किसी और की हाथ पैर टूट जाए, यह बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो चुपचाप गाड़ी लेके जाओ, बाइक के बारे में सोचना भी मत। जियांग फैमिया की बातों से बेंचिंग ना चाहते हुए भी वो हंस दिया, और जियांग चैंग जो अपनी आंखों को रोल करके चला गया चाबी लाने। जियांग फैमिया बेंचिंग की तरफ मुड़ा एंड बोला तुम ज़्यादा मत सोचना, मैं और जियांग चैंग की रिश्ता ऐसा ही है, अगर मैं उसे नहीं डांटूँ ना तो उसकी ये सारी आदत कभी भी ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं उससे इसी तरीके से बात करती हूँ। नहीं अंकल, मैं कुछ गलत नहीं समझा है। तभी जियांग फैमिया मैंने बोला अच्छी बात है, कभी कभी आते रहना। वेंचिंग ने बोला हाँ ज़रूर अंकल। तो उसके बाद जियांग चैंग के पीछे पीछे वेंचिंग घर के बाहर चला गया था। तभी वेंचिंग ने बोला मैं गाड़ी से नहीं जाऊँगी। जियांग चैंग अपनी आंखों को रोल किया और बोला तो क्या बाइक पे जाना है, तो पहले ही बता देते। वेंची ने बोला नहीं बाइक पे भी नहीं जाना। तभी जियांग चैंग ने बोला तो? तभी वेंची ने बोला वो एक्चुअली मैं टैक्सी से चली जाऊँगी।
अच्छे एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिस्टर जियांग फैमिया ने दिया है, ठीक है ना। तो अगर मैं तुम्हें सही सलामत घर पे नहीं पहुंचाया तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देगा। अब तुम ही बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से मैं आज पूरा रात बाहर रहूँ? मैंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे वजह से कोई भी प्रॉब्लम में रहो। पर जियांग ने बोला कोई परवाह नहीं, तुम टैक्सी से जाना चाहते हो ना, ठीक है चलो टैक्सी में ही जाएंगे। तभी जियांग मतलब वैंची ने बोला तो कार अंकल ने तो बोला था कार में जाने के लिए। तभी जो जियांग था ना, उसने देखकर बोला तुम्हारे अंकल ने ये भी तो बोला है ना कि मैं इनरिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आवारा हूँ। तो चलो कार नहीं लेके जाऊँगा तो ये निकम्मे आवारा इनरिस्पॉन्सिबल लड़के 2-3 गालियाँ खा लेगा, उसमें क्या ही हो जाएगा। वैंचिंग जो अपनी आंखों को छोटे करके जियांग की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, बोला अगर आपको पता ही है आपको अंकल ये सब बोलते हैं तो आप इतने इनरिस्पॉन्सिबल क्यों हो? हाँ, तभी हमारी जो जियांग है ना, वो उल्टा वैंचिंग से सवाल किया, तुम्हें लगता है मैं इनरिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं आवारा हूँ? हाँ। जियांग जो ये बोल के सामने की तरफ चला गया था। वैंचिंग खड़ा था, इस सवाल का जवाब उसे क्या देना चाहिए उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद वो भी मेन जो दरवाज़ा है ना वहाँ पे चला गया था। वो दोनों ही टैक्सी में बैठ गए थे। वैंचिंग कोशिश कर रहा था कि जियांग के साथ वो ज़्यादा क्लोज होके ना बैठे, थोड़ा दूर होके बैठे। तो टैक्सी चल रहा था ना, तो ऊंच नीच जब चीज़ें गड्ढा रहा था ना, तो जियांग के बॉडी के साथ वैंचिंग की बॉडी की जो है ना वो थोड़ा सा टच हो रहा था। इससे वैंचिंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, उसका गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे ये कैसा फील हो रहा है आज। जिंग बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जियांग के साथ उसका कोई भी टच ना हो। उसे अंदर ही अंदर अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसे उसे ये क्या हो रहा है, उसे ऐसा क्यों लग रहा है। उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था, अगर वो अकेला ही चला जाता तो उसे ना बाइक ना गाड़ी ना टैक्सी के अंदर फंसना पड़ता जियांग के साथ। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो हमेशा से सिंपल लाइफ सिंपल तरीके से रहना चाहता था। वो अगर टैक्सी में जाता तो लोग उसे घूर के देखते, अगर गाड़ी में जाता तो भी लोग उसे घूर के देखते। तो ये चीज़ वैंची को कहीं ना कहीं कभी भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो हमेशा सिंपल सा रहना पसंद करता है। शो ऑफ करना, किसी को दिखाना, ये वैंची को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो हमेशा सिंपल रहना, सिंपल तरीके से बात करना वो ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और जियांग जो कि वैंचिंग की ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, तभी जियांग थोड़ा सा पास गया एंड वैंचिंग के शोल्डर के पास मतलब एकदम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके हाथों को रखा। एंड जियांग की टच वैंचिंग फील करती, उसका पूरा बॉडी शेक करके उठा था। वो अपनी शेकिंग वॉइस में जियांग की तरफ देखकर बोला आप आपकी हाथ हटाइए प्लीज़। देखो सामने की रोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऊंचा नीचा है और तुम पता नहीं कौन सी सोच में हो, तुम अपनी ध्यान भी नहीं रख रहे हो। तो अगर कोई गड्ढा आ गया तो तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे और इस कांच के साथ या फिर सामने इस चीज़ के साथ तुम्हारी सर लगेगा और तुम्हारी सर फूट जाए या फिर कुछ भी हो तो तुम सोचे हो मेरी फादर मुझे क्या करेंगे, कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने बार बार मुझे बाइक लाने के लिए वार्न किया है। ऊपर से हम दोनों टैक्सी में है, इनको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है तो इस बात का भी मुझे डांटेगा। तो तुम ज़्यादा कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठी रहो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ सोचूंगा भी नहीं। आप प्लीज़ हाथ हटा लीजिए। मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है। चेंग ने बोला हाँ मुझे भी अजीब लग रहा है जब कोई इंसान मेरे पास बैठ के ऐसे अजीबो हरकतें कर रहा है। चेंग जिसे पता है वहीं की तरह जियांग भी एक नंबर की टेढ़ा अखरू और जिद्दी इंसान है, ये तो वैंचिंग को पता ही है। और जियांग अपनी हाथ हटाएगा नहीं तो नहीं, ये भी वैंचिंग को पता है। तो इस वजह से वो और कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप अपने आप को समेट के बैठा हुआ था और साथ में अपनी हार्ट बीट को बढ़ते हुए महसूस कर रहा था। कुछ दिनों से ही वैंचिंग के साथ बहुत अजीब हो रहा है। उसे सडनली जियांग की बहुत याद आता है, स्पेशली जब से वैंचिंग की वो लाइफ की वो सारी बातें उसे पता चला था। उसके बाद से ही पता नहीं क्यों वो जियांग के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। वो नहीं चाहता फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। ना चाहते हुए भी उसे बहुत अलग सा फील होता है। जियांग जब भी उसके सामने आता है उसका जो फीलिंग है वो अचानक से एकदम सामने आ जाता है। वैंचिंग घड़ी की तरफ देख रहा था और रोड को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग कहाँ पे आए हैं। और जियांग जो कि वैंचिंग को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसने बोला वैंचिंग जो जल्दी से जियांग की तरफ मुड़ा। वैंचिंग की जो बाल है वो खुला हुआ था ना, तो
जो कार की खिड़की था ना, उससे बहुत ज़ोर से हवा आ रहा था, तो उसकी जो बाल है वो उड़ रहा था। जियांग चेंग जो कि अपनी लिप्स को बाइट किया, वो अपने आप को कंट्रोल किया और बेंचिंग की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी लाइफ की क्या वो हेजिटेशन वाला लड़का या फिर इंसान क्या मैं ही हूँ? तुम मेरे साथ हेजिटेशन फील करते हो? बेंचिंग जो जियांग चेंग को देखने लगा, जियांग चेंग धीरे धीरे बेंचिंग के साइड से उसके हाथों को हटा लिया एंड वो अपनी आंखों को हटाया एंड बोला, अगर ऐसी बात है कि मैं तुम्हें हेजिटेशन फील करवाती हूँ, तुम मेरी वजह से तुम्हें अजीब फील होता है, तो आई एम सॉरी, बट आज के बाद से तुम्हें ये फीलिंग कभी भी नहीं होगा। जियांग अपनी पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला, उसके बाद किसी को कॉल किया एंड वो बात करने लगा और बेंचिंग जो जियांग चेंग को देखने लगा। जियांग चेंग का पूरा फोकस फ़ोन में था, वो किसी से गंभीर वॉइस में बात कर रहा था। दूसरी तरफ बेंचिंग जिसका पूरा नज़र जियांग चेंग को देखने में था, वो जियांग चेंग की बाल, नोज़, आँखें, चिक्स, बातें की स्टाइल, लिप्स, सब कुछ को देखने लगा। बेंचिंग वो अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था, उसकी शरीर में कुछ अजीब सा ही चल रहा था, कुछ अलग सा ही फील हो रहा था। पूरा रास्ता जियांग चेंग ने एक बार भी मुड़ के बेंचिंग की तरफ नहीं देखा था, बट बेंचिंग का पूरा फोकस जियांग चेंग के ऊपर ही था। थोड़ी देर और आगे जाने के बाद जियांग चेंग जो टैक्सी वाले की तरफ देखकर बोला, आप साइड में गाड़ी रोकिए। जियांग चेंग तुरंत टैक्सी से उतर गया, टैक्सी वालों को जो पैसा है वो दिया एंड बेंचिंग की तरफ देखा एंड बोला, घर पहुंच जाना। जियांग चेंग जो अपनी सर को नीचे करके चलना शुरू किया। बेंचिंग जो एकदम चुपचाप टैक्सी में बैठा हुआ था। जियांग चेंग की सडनली चेंजेस के कारण बेंचिंग के दिल में भी कुछ तो हुआ था। दूसरी तरफ हमारी विंग जैसे कि पूरा दिन वो 100 से भी ज़्यादा मैसेज वांग जी को किया था, आज भी वैसा ही हुआ। ऊपर से अभी वो वांग जी को मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, बट वांग जी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, मैसेज को सीन नहीं करे। विंग को अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा था, उसकी आंखें रेड हो चुका था, वो एकदम रोने वाली टोन पे ही चला आया था, वो किसी भी वक्त रोना शुरू कर देगा। तभी वो वांग जी को एक चिट्ठी लिखना शुरू किया, मेरा प्यारा हार्टलेस इंसान, कैसे हैं आप? मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छा रहना भी तो चाहिए। विंग नाम की मुसीबत सर से जो उतर गया है, बट मैं अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आज से ठीक 1.5 साल पहले मैं बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब लान वांगी नाम के कोई शख्स मेरे दिल में जगह नहीं किया था। बट इन 1.5 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल गया है, साथ में बदल गया है मेरा दिल, मेरा जज्बात और मेरा फीलिंग्स। वांगी नाम के एक शख्स के ऊपर मेरा अटेंशन और ऑब्सेशन बन चुका है। हर दिन उन्हें एक नज़र देखने के लिए मैं पागल हो जाती हूँ, मैं तड़पती हूँ। उनका ऐसा दूरिया मैं मान नहीं पा रही हूँ, मैं बेचैन होती जा रही हूँ। मेरा दिल दर्द कर रहा है। और अचानक से उनकी इस तरीके से जाना मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसीलिए तो मैं उनकी बात नहीं मान पाई और अपने आप के ऊपर से आपा खो बैठी और बीमार पड़ गई। बट आप प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा मैं अभी ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, हेल्दी हूँ। खाना पीना, दवाई लेना, नहाना, सब कुछ मैं टाइम टू टाइम कर रही हूँ। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ उनके हर एक नियम को, हर एक रूल्स को मानने के लिए। आप प्लीज़ क्या उन्हें बता देंगे कि वो एक बार बस मुझे माफ़ कर दे और मेरी इस मैसेज की एक रिप्लाई कर दे। उन्हें इतनी बड़ी चिट्ठी या फिर ये मैसेज नहीं लिखना चाहती थी, बट क्या करूँ, वो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा है, मेरी चिट्ठी देख ही नहीं रहा है। मैं बहुत बेचैन हो गई, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। काश मेरे पास मेरा कबूतर होता जिसके पैरों पे मैं अपनी इस चिट्ठी को बांध देती और वो चिट्ठी जाके मेरी वो पसंदीदा हार्टलेस इंसान के पास पहुंच जाता। बट अफसोस मेरे पास कोई कबूतर नहीं है, इसीलिए मुझे इतनी बड़ी चिट्ठी को आपकी इनबॉक्स में डालना पड़ रहा है। आई नो इसे आपकी इम्पोर्टेंट टाइम पे मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। आज और मैं कोई मैसेज नहीं दूंगी, आप अच्छे से रहना, ठीक से रहना। आपकी केयरलेस विंग। जी लैपटॉप पे काम कर रहा था, विंग के आईडी से आते हुए मैसेज देखे वांग जी तुरंत फ़ोन को हाथ में लिया और मैसेज को रीड किया।
अपनी दोनों आंखों को बंद करके एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसके बाद जियांग चेंग को कॉल लगाई। जियांग चेंग कॉल रिसीव किया। साथ में वो बोला सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने बोला बस कर, और सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग चेंग थोड़ा हंसन बोला विंग के साथ आपकी बात हुआ है? वांग जी ने बोला नहीं। तभी जियांग चेंग ने बोला प्लीज़ आप गुस्से को साइड में हटाइए और विंग से थोड़ा बात कर लीजिए। वो ऐसे ही बहुत परेशान है आपके लिए, ऊपर से आपको उसके हालत के बारे में पता है ना। आप ऐसे मत कीजिए, उसे इतना पनिशमेंट मत दीजिए। उससे गलती हो गया है बट अभी वो अपनी ध्यान रखने की पूरा कोशिश कर रहा है। इस बार मैं विंग को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। उसे भी समझना होगा, उसे उसकी ये पागलपन, ये जो सारी हरकतें वो करता है, उसे सुधारना पड़ेगा। पता है मैं कितना ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मैं कितना परेशान थी, मैं कितना टूट चुकी थी। मैं उसे कितना समझाया था, पूरा रात बैठ के मैं उसके साथ थी, उसे समझाया, बट उसने क्या किया? हाँ, वो ना मुझे समझता है, ना मेरी फीलिंग्स को समझता है, ना मेरी जज्बात को समझता है। इस बार विंग को समझना होगा, उसकी हरकतों को सुधारना होगा। वो अगर अपने आप को सुधरेगा उसके बाद ही मैं सोचूंगी उससे बात करने के बारे में, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। जियांग चेंग जो अपनी गंभीर वॉइस में बोला देखिए ब्रदर, मैं अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे भाई आपके लिए रोए। मैं उसकी आंखों में आपके लिए एक बूंद आंसू भी अब नहीं सह सकती। तभी जियांग चेंग जो बोला अफसोस है मुझे ऐसे ज़िंदगी के ऊपर कि काश मेरा भी एक भाई होता तो आज मेरे सपोर्ट में 2-3 बात तो करता। जियांग चेंग जो थोड़ा स्माइल किया बोला मेरे पापा और बड़ी मम्मी को बोलना पड़ेगा। जियांग चेंग की बात सुन के वांग जी पाउट कैन बोला भी फिलहाल उन्हें मेरे लिए दूसरे भाई बहन लाने की जगह पे उनको मेंटली दादा दादी बनने की प्रिपरेशन लेने के लिए बोल। मुझे अब कोई भाई या फिर बहन की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटी जब बड़ा होगा ना तो वो खुद मेरी सपोर्ट में बात करेगा। OMG, इतनी शौक है आपको? हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर शौक है मुझे। मैं तो क्रिकेट टीम बनाऊंगा। जियांग चेंग ने बोला खुदा के वास्ते मेरा भाई को बख्श दो अब। तभी जियांग चेंग एंड वांग जी दोनों ही हंसने लगे। तभी वांग जी ने बोला सुन मेरी बात को, तेरे भाई को बोलना अगर उसे लगे कि वो ठीक है तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए, ऐसे घर बैठा रहेगा तो ऊट पटांग कुछ भी चीज़ें सोचेगा और दिमाग में जोर डालेगा। इससे अच्छा है कि वो यूनिवर्सिटी में रहे तो ही अच्छा है। आप सच में मेरे भाई से बात नहीं करोगे? हाँ जी जो स्माइल कैन बोला तेरे भाई से बात ना करके क्या मैं रह सकती हूँ? हाँ नहीं रह सकती ना, बस 2-3 दिन मैं देखूँगी, उसके बाद फिर बात करूँगी उससे। हाँ उस पागल को ध्यान से रखना, अपने आप भी ध्यान से रहना, ठीक है? तभी जियांग चेंग ने बोला और आप भी ध्यान से रहना। हर दिन की तरह आज भी विंग शाम के टाइम पे छत पे आ गया था। कुछ टाइम पहले वो नींद से उठा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, वो छत पे आ गया था। वो छत पे वर्क कर रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला है कि थोड़ा चलने फिरने तो उसको दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, तो इसी चीज़ के बारे में तो विंग छत पे आ गया था क्योंकि वो सारी चीज़ों को मानना चाहता है। क्योंकि उसे पता है इस घर के लोग ज़रूर वांग जी को बताएगा कि विंग क्या कराए क्या नहीं कराए। तो जब वांग जी को पता चलेगा कि विंग अच्छे से रह रहा है, अपनी सारी चीज़ें बोल रहा है, तो वांग जी की गुस्सा शांत हो जाएगा धीरे धीरे और वांग जी विंग से बात करेगा। इसी वजह से विंग हर एक काम को कर रहा था बट कहीं ना कहीं उसका मन थोड़ा सा ख़राब था वांग जी से बात ना करने के लिए। वांग जी उससे न गुस्सा है इस वजह से। तो इस वजह से विंग जो कि आसमान की तरफ देख रहा था, दिल के पास बहुत खाली खाली फील हो रहा था। वांग जी की वॉइस नहीं सुना, वांग जी को नहीं देखा, कितने दिन हो गया है। जब विंग ये सब कुछ सोच रहा था ना तभी पीछे से जियांग चेंग ने बोला विंग क्या तुम्हारी मूड ऑफ है? विंग जल्दी से अपनी आंखों को पोंछा एंड उसके बाद जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? चेंग जो विंग से साइड हटा के थोड़ा रेलिंग के पास चला गया एंड वहाँ पे अपने हाथों को फोल्ड करके आसमान की तरफ देखकर बोला अगर रोने से सब कुछ मिल जाता तो सब लोग हर दिन बैठ के घंटे घंटे रोता, रात दिन हर टाइम रोता, समझ में आई ना? बट रोने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। चेंग की बातों से हमारी विंग अपने सर को बस हिलाया। विंग क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, ये सब जियांग चेंग ने पूछना या फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझा और ना जियांग चेंग ने विंग को कुछ समझाने की कोशिश किया था। छोड़ो, कुछ टाइम विंग अगर अकेला रहेगा इसी तरीके से रहेगा तो उसे भी उसकी गलतियों के बारे में समझ आएगा। जियांग चेंग ने स्माइल किया एंड विंग की तरफ देखा। है विंग गॉड सब्र करने वाले इंसान को बहुत पसंद करता है। जो इंसान सब्र करता है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखता है, गॉड उनकी हर एक मनोकामना
पूरा कर देता है। तो गॉड के ऊपर भरोसा रख, जो होना है, जो पाना है, जो तेरी किस्मत में है वो मिल ही जाएगा। जिसके आंखों में आंसू था वो जेजे की तरफ देखा एंड बोला, ब्रदर, वागजी ब्रदर कैसा है? ठीक है। मैंने बोला, क्या आपके साथ रेगुलर बात होता है? जेंजे ने बोला, नहीं, वो बिजी है। मैंने बोला, ओ। जेंजे एकदम नॉर्मली विंग की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। तभी जेंजे ने बोला, तो तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे हो? विंग जो अपनी मूड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए स्माइल किया, बोला, जस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। जेंजे ने स्माइल किया, बोला, अगर क्लास में जाओगे, सबके साथ बातें करोगे तो तुम्हारी मन, दिल, दिमाग सब कुछ शांत हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुबह रेडी रहना, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगी। विंग अपने सर को नोट किया। यांगचेंग विंग के पास आया, उसकी पॉकेट से एक चॉकलेट बाहर निकाला, विंग के हाथों में दिया और धीरे से बोला, शाम होने से पहले नीचे आ जाना, ठीक है? यांगचेंग नीचे जाते ही विंग को ढूंढते ढूंढते जो हमारी आईवन था वो छत पे आ गया था। विंग जो अपनी चॉकलेट में से आधा आईवन को दिया एंड वो दोनों बैठ गए। तभी विंग ने बोला, क्या वांगजी ब्रदर अभी भी आपसे बात नहीं कर रहा है? विंग ने बोला, नहीं। उसने बोला, क्यों? विंग ने बोला, नहीं पता। तो आप क्या करेंगे? विंग ने एक स्माइल किया एंड बोला, मैं परसों अच्छे से तैयार होंगी, तो मेरी कुछ पिक्चर क्लिक कर देना, ठीक है? ओके, ठीक है। दिन बीतते जा रहा था। हर दिन शाम को वांगजी, मैडम यू या फिर मिसेस लैन के फ़ोन पे कॉल करता है, सबके साथ वीडियो कॉल में बात करता है। बट जब बारी विंग का आता है या फिर विंग की वॉइस सुनता है ना, वांगजी किसी न किसी बहाने से फ़ोन को काट देता है। पहले विंग कोशिश करता था वांगजी से बात करने के लिए, बट जब उसने देखा कि नहीं, इस हार्टलेस इंसान इतनी जल्दी नहीं मानेगा, तो विंग भी अब वांगजी से बात करना या फिर वांगजी के लिए वेट करना बंद कर दिया था। आज आईवन जो एंजिंगी शाम के टाइम में सोफे में बैठा हुआ था एंड टीवी देख रहा था, साथ में सूप पी रहा था। तभी हमारी विंग देखा, उसकी बड़ी मम्मी के फ़ोन पे वांगजी ने वीडियो कॉल किया है। विंग जो जोर से चिल्ला के बोला, बड़ी मम्मा, आपकी छोटू मोटू सा लान वांगजी रो रहा है। लैन जो किचन से बोला, कौन रो रहा है? विंग ने बोला, अरे मतलब आपका बेटा कॉल कर रहा है। तभी इस लैन ने बोला, तो तू क्या फ़ोन रिसीव नहीं कर सकता? जो अपने मुंह बनाने बोला, आपकी बेबी को मेरे साथ बात करने का टाइम थोड़ी ना है, वो बहुत बिजी पर्सन है, वो थोड़ी ना मुझ जैसे इंसान से बात करेगा। आपका बेटा है ना जो रो रहा है, तो आप ही शांत करवाइए। एक बार रिंग बज के बंद हुआ। वांगजी ने सेकंड टाइम कॉल किया तो विंग अपने हाथों में फ़ोन लेके वो किचन की तरफ चला गया एंड मिसेस लैन की तरफ फ़ोन को दिया एंड बोला, लीजिए आपका बेटा रो रहा है, बात कीजिए। तभी मिसेस लैन जो फ़ोन को रिसीव किया बोला, हाँ बाबू बता, क्यों रो रहा है? ये जो कुछ बोलना चाहता था वो रुक गया एंड वो अपनी स्लाइवा को निकला एंड बोला, मैं क्यों रोऊंगा? और आप सडनली मुझे बाबू कह के क्यों बुला रहे हैं? मिसेस लैन ने बोला, अरे मैं थोड़ी ना अपने आप से बुला रही हूँ, वो तो विंग ने मुझे बोला कि आपकी बाबू रो रहा है, तो इसीलिए बस मैंने तुझसे पूछ लिया। कि अपनी गंभीर वॉइस में बोला, आप लोग आपकी लाडले बेटे को ज़्यादा उड़ने के लिए मना कीजिए। विंग जो रोने वाली शक्ल से उसकी बड़ी माँ की तरफ देखा। तभी मिसेस लैन जो कि विंग की तरफ देखा एंड उनका नज़र किचन की तरफ था, क्योंकि उन्होंने चूल्हे में शायद कुछ बैठा के आया था। तो जल्दी से विंग के हाथों में फ़ोन को दिया एंड बोला, विंग ये ले, तू वांगजी से बात कर, मेरा खाना जल रहा है। इतना सडनली हुआ ना कि विंग कुछ समझ ही नहीं पाया। उसके हाथों में फ़ोन था और उसकी बड़ी माँ जो दौड़ के किचन में चला गया था। विंग एक बार फ़ोन की तरफ एक बार किचन की तरफ देखा, तभी उसका और वांगजी का आई कांटेक्ट हुआ। विंग जो बस वांगजी को देखने लगा और वांगजी तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया। बिल के ऊपर वांगजी का फ़ोन था और वांगजी लैपटॉप में कुछ कर रहा था और विंग वांगजी को देख रहा था। आज वांगजी फ़ोन को नहीं काटा था मुंह के ऊपर, इसीलिए विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया। वो अपनी वो पसंदीदा इंसान को एक टक देखे जा रहा था। विंग के फेस पे एक बहुत प्यारा सा स्माइल आ गया था। विंग अपने लिप्स को बाइट किया एंड एक स्माइल किया एंड बोला, बाबू। जी गुस्से में फ़ोन की तरफ देखा और जब उसने देखा कि विंग हंस रहा है, वांगजी तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया। विंग को अब और भी मज़ा आया, वो फिर से बोला, बाबू। जी तुरंत फ़ोन को हाथ में लिया एंड धीरे धीरे बोला, ये जो आप बाबू बाबू मुझे बुला रहे हो ना, अगर मैं बाबू वाली हरकतें करना शुरू कर दूँ तो क्या मुझे संभाल पाएंगे?
जी की ऐसे बात सुन के विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गया था। वो क्या रिएक्शन दे, क्या बोले, उसे समझ नहीं आ रहा था। और वांग जी ने क्या मीन किया है ये भी विंग को समझ आ गया था। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी फिर से फ़ोन को टेबल के ऊपर रखा और लैपटॉप में काम करने लगा। एंड उसके फेस पे अब एक डेविलिश स्माइल था। एंड विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो क्या बोले। वांग जी ने ऐसे बात बोला कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी जो मिसेस लैन था ना, वो वहाँ पे आया एंड इरिटेट वॉइस में बोला, घर पे रहता था तो कितनी बात करती थी, वहाँ पे जाने के बाद फिर से अपनी पहले वाले रूप में आ गया है। जल्दी से उसकी बड़ी माँ के पास फ़ोन दे दिया। अभी भी वो शॉकिंग जोन पे था। उस टाइम बाद अपनी सर को नीचे करके वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगा। मिसेस लैन फिर से वांग जी से बात करने लगा। आईवान जिंगी भी वांग जी से बात करने लगा। तो मैडम यू भी नीचे आ गया था, तो वो भी वांग जी से बात करने लगा। विंग अपने रूम में ही जाते उसके फ़ोन से वांग जी के एक पिक्चर को बाहर निकाला एंड वांग जी की तरफ देखा। पिक्चर में हाथ फैलाया एंड बोला, आई मिस यू सो 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 मच। आज सुबह सुबह शावर लेके एकदम तैयार होके नीचे आ गया था। उसके बाद एक साथ ब्रेकफास्ट करके वो लोग जाने वाले थे। तभी जियांग फैमिया जो बोला, कार लेके जाओ। जियांग चेंग उसके फादर की तरफ देखकर बोला, एक बात आप कितनी बार बोलोगे, मुझे पता है मुझे कार लेके जाना है, मैं कार लेके ही जा रही हूँ। जियांग फैमिया ने बोला, अच्छी बात है, सुधर गए हो, देख अच्छा लगा। जियांग चेंग अपने सर को नोट किया, बोला, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद वो लोग जा रहे थे यूनिवर्सिटी। तो अचानक विंग को नहीं पता था, बट जो सुबह की पहली क्लास था ना वो कैंसिल हो गया। तो जो वैन चाओ, वैन जूलियो, वैन चिंग, उसके बाद लिली रोज जो भी था ना, वो लोग एक स्टॉल के सामने बैठे हुए थे एंड वहाँ पे चाय पी रहा था। एंड टू विंग का नज़र उन लोगों की तरफ गया तो विंग चिल्ला के बोला, ब्रदर जल्दी से कार रोकिए, देखिए वैन चिंग वहाँ पे बैठ के चाय पी रहा है। जियांग चेंग एक बार बाहर की तरफ देखा, एक बार विंग की तरफ देखा। विंग के फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल था। जियांग चेंग ने हसन बोला, किसी ने बोला था उसे यूनिवर्सिटी जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। विंग जल्दी से जियांग चेंग की तरफ देखा एंड हंस के बोला, किसने बोला था, कौन है जो ये बात बोला था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जियांग चेंग ने स्माइल किया, बोला, ठीक है जा, क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल कर देना, मैं आके लेके जाऊंगी। विंग ने बोला, अरे ऐसे कैसे ब्रदर, यहाँ पे आए हैं ना, चलिए ना हम एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। हमारी जियांग चेंग ने बोला, नहीं आज नहीं, किसी और दिन। विंग ने बोला, प्लीज़ चलिए ना। उनको देखते ही वैन जूलियो उन लोगों के पास आ गया था एंड जियांग चेंग को रिक्वेस्ट करके उन लोगों के साथ बुला लिया चाय पीने के लिए। जो एक बार जियांग चेंग की तरफ देखा एंड उसके बाद जल्दी अपनी आंखों को हटा लिया। उसके बाद अपनी सर को नीचे करके विंग के साथ धीरे धीरे बात करने लगा। जियांग चेंग वैन चाओ, वैन जूलियो उन लोगों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत बातें कर रहा था और चाय पी रहा था। दूसरी तरफ हमारी जियांग चेंग एक बार भी वैन चिंग की तरफ नहीं देखा था। जाओ जो कि वैन चिंग की तरफ देखा बोला, सिस्टर इन लॉ आज की ट्रीट आपकी तरफ से है, क्या ये बात हमारी ब्रदर जानता है। जियांग गुस्से में उन लोगों की तरफ देखा बोला, ये सिस्टर इन लॉ बुलाना तुम लोग मुझे बंद करोगे। जियांग चेंग जो खड़ा हुआ उसकी पॉकेट से जो पैसा निकाला एंड वो बिल पे करने वाला था। वैन चिंग जल्दी से जियांग चेंग के हाथ को पकड़ लिया, बोला, आज की ट्रिप मेरी तरफ से। जियांग चेंग जो वैन चिंग की तरफ देखन बोला, वेल तुम्हारी लिस्ट पे मैं नहीं थी तो मेरा बिल मुझे पे करने दो। जो देखन बोला, अरे मैंने बोला ना मैं ही पे करूँगी। दूसरी तरफ लिली एंड विंग एक दूसरे के कानों में धीरे धीरे बात कर रहा था। विंग लिटरली अपने मुंह पे हाथ रख के वो हंस रहा था एंड दोनों को देख रहा था। ये वैन चाओ एंड वैन जूलियो ये सारी चीज़ें देख रहा था। तभी वैन चाओ थोड़ा ज़ोर से कासा, तो जिस कारण वैन चिंग एंड जियांग चेंग दोनों की नज़र उन लोगों की तरफ गया। तभी हमारी वैन चिंग की नज़र विंग की तरफ गया एंड वो विंग को देखा और जियांग चेंग की जो हाथ पकड़ा है ना वहाँ पे देखा, तो वो जल्दी से जियांग चेंग के हाथों को छोड़ दिया। जियांग चेंग जो जल्दी से उसके पैसे को पॉकेट पे रखा, विंग की तरफ देखा, बोला, फ्री होके मुझे कॉल कर देना। ये बोल के वो वहाँ से चला गया था एंड वैन चिंग जो पैसा जो है ना वो पे किया। उसके बाद वो लोग आगे की तरफ जा रहा था। हमारी जो विंग एंड रोज़ है ना वो वैन चिंग के पीछे पीछे आ रहा था। तो जो हमारी विंग है वो पीछे से ही थोड़ा ज़ोर से बोला, वैन चिंग मानना पड़ेगा तुम्हारी बहुत हिम्मत है, तुमने कैसे मेरे भाई को ज़ोर से बात बोला, ऊपर से मेरे भाई के हाथों को भी पकड़ लिया। थोड़ा सा गुस्से में था। वो विंग की तरफ देखा, बोला, बस करो, तुम्हारी भाई एक नंबर की घमंडी इंसान है, पैसे की रोब दिखा रहा था मुझे। हाँ थोड़ा सा एक कप चाय तो मैंने पिलाया है, उसका भी शो ऑफ कर रहा था, उसके पास पैसा है, वो खुद पे कर सकता है, बहुत घमंडी है तुम्हारी भाई। अरे मेरा भाई घमंडी नहीं है, तुम ही देखो वैन चिंग, देखो तुम
वैन चाओ एंड वैन जूलो जाके मेरे भाई को बुला के लाया था। मेरे भाई वहाँ पे आने के बाद तुमने एक बार मेरे भाई से ढंग से बात भी नहीं किया। बात तो छोड़ो, तुमने चाय पीने तक नहीं बोला है, तुम तो दूसरी ही दुनिया में थे। तो मेरी भाई वहाँ पे आई, चाय पिया, तो चाय की बिल ऑब्वियसली वही देगा ना। तुम अगर ट्रीट दे रहे थे तो तुम मेरे भाई को एक बार बोल सकते थे कि आज मैं ट्रीट दे रही हूँ, थोड़ा सा बात भी कर लेते। मेरा भाई तो इतना भी बुरा नहीं है ना, पर तुमने वो नहीं किया। तो मेरा भाई अगर बिल पे कर रहा था तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी ने मुंह बनाने बोला, हाँ हाँ, तुम तो तुम्हारी भाई की बात करोगे ना, उसकी सपोर्ट में रहोगे। विंग जो कि वेंजिंग की तरफ देखा एंड धीरे धीरे बोला, तुम अगर मेरी सिस्टर इन लॉ होते तो डेफिनेटली मैं तो तुम्हारी सपोर्ट करती। तभी वेंजिंग उसकी तरफ घूर के देखकर बोला, क्या ऐसे धीरे धीरे क्या बात कर रहा है? उन्होंने बोला, नहीं कुछ नहीं। शाम के टाइम में विंग छत पे चला गया था। आयोन से देख के वो बहुत सारी पिक्चर क्लिक करने लगा। ढेर सारी पिक्चर क्लिक करने के बाद वो रूम में आया। वहाँ से 2-3 पिक्चर विंग को थोड़ा सही लगा, क्योंकि विंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया था, ऊपर से उसका बाल भी बहुत बिखरा हुआ था, एकदम ठीक नहीं था। तो विंग उनमें से बहुत मुश्किलों से 2-3 पिक्चर्स चूज़ किया। उसके बाद वो वांग जी को सेंड कर दिया एंड वो बैठा रहा, कब वांग जी देखेगा, कब वांग जी रिप्लाई करेगा, कुछ वांग जी बोलेगा, ऐसे ही विंग सोचने लगा। दूसरी तरफ हमारी वांग जी विंग की उस फ़ोटो की तरफ देखने लगा। वो उस फ़ोटो को जूम करने देख रहा था एंड देखते ही देखते उसके फेस पे एक स्माइल आ गया। वो मन में बोला, मेरी विंग मुझे इतना पसंद करता है कि मुझे मनाने के लिए ये सब ट्रिक आजमा रहा है। बट विंग, मैं तो इतनी जल्दी नहीं मानूंगी। तुम्हें इस बार मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उसके बाद ही मैं मानूंगी। उसके बाद वो जूम करके देख रहा था, तभी उसकी नज़र गया विंग के बालों की तरफ, जो कि चिड़िया की घोंसला जैसा हो गया था। भांजी ने बोला, इश, क्या हालत किया है अपना। काश अगर मैं वहाँ पे होती तो तुम्हारी बालों को अच्छे से सवेर देती, तुम्हारी बालों को ठीक कर देती, कोम कर देती। बट काश मैं वहाँ पे होती, मैं तुम्हारे बालों पे हाथ फैला सकती। काश मैं तुम्हें थोड़ा हक कर सकती, तुम्हें थोड़ा प्यार कर पाती विंग। दूसरी तरफ हमारी विंग मतलब बिना पानी के मछली की तरह तड़प रहा था वांग जी के रिप्लाई के लिए, वांग जी के कॉल के लिए। बट वांग जी, आधा घंटा हो गया, वांग जी का कोई रिस्पांस नहीं। विंग जो बेलकनी में जाके खड़ा हो गया, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस बार। इतनी टाइम तक तो वो ये सब मान लिया, बट अब उसे नहीं हो रहा था। तभी विंग के दिमाग में कुछ आया। वो हंसा है, बोला, ठीक है, ये बात है ना, कोई बात नहीं, किसी ने सही बोला है, अगर घी सीधे उंगली से नहीं आए ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बहुत झेल लिया है आपकी ये सब कुछ, अब आप खुद मेरे पास आओगे, मुझे मैसेज करोगे। लान वांग जी अपनी फ़ोन को उठाया, उसके बाद कुछ पिक्चर को सिलेक्ट किया और अपनी वेब में पोस्ट कर दिया। अब वो वेट करने लगा वांग जी की देखने की। हाँ, लगभग 10 से 15 मिनट बाद वांग जी ने देखा एंड उसके बाद वो तुरंत विंग की वो पिक्चर्स को डिलीट कर दिया। विंग ने हंसा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा एंड बोला, लान वांग जी, हो गए ना, पकड़े गए ना। इतना गुस्सा, इतना सारी चीज़ें, नाराज़गी, सारी चीज़ें 1 मिनट पे गायब। हाँ, देखिए, अब जितना भी आपकी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करो, आ ही जाता है ना सामने। आप हमेशा से जल कुकरे हो, एक नंबर की जल कुकरे कहीं का। आपकी ये जेलसी मुझे सब कुछ बता देता है लान वांग जी। आप बहुत बिजी हो ना, हमेशा आप दिखाते हो मुझसे बात करने से पहले आप बहुत बिजी हो, बहुत बिजी हो। इस बार मेरी बारी, आपकी डोज अगर मैं आपको नहीं चखवाई ना, मेरा नाम भी विवोशा नहीं, देख लेना। तो विंग वांग जी को ज़्यादा मैसेज नहीं करता। फ़ोटो भेजने के आज 2 दिन हो गया है। इन 2 दिनों में वांग जी को विंग ने एक भी मैसेज नहीं किया था, एक भी कॉल नहीं किया था। शाम के टाइम पे जब वांग जी ने कॉल किया था तो विंग सुना सुना के अपनी जो बिज़ी है वो दिखा रहा था कि वो कितना बिज़ी है। ठीक है, आंटी जो कि बीमार था, इसीलिए जो मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन था ना, वो लोग वहाँ पे चले गए थे, इसीलिए वांग जी जो कि मैडम यू के फ़ोन पे कॉल कर रहा था। बट हमारी विंग, उसके दिमाग में तो कुछ शैतानी चल रहा था। अब विंग के दिमाग में कोई डेविलिश चीज़ नहीं आएगा, ये हो सकता है क्या? विंग को पता था शाम में वांग जी ज़रूर फ़ोन करेगा घर पे, सबसे बात करेगा एंड वो ज़रूर फ़ोन करेगा उसकी मम्मी के फ़ोन पे। इसीलिए विंग ने उसकी माँ की फ़ोन को लेके आया एंड बिस्तर के ऊपर रखा। विंग की मतलब मैडम यू के फ़ोन से विंग के फ़ोन पे कॉल किया। उसके बाद दोनों फ़ोन को एक जगह पे रख दिया। दोनों फ़ोन ही ऐसा लग रहा है कि बिज़ी है।
अब वांग जी कॉल कर रहा है मैडम यू को, बट मैडम यू की फ़ोन आधे घंटे से बिज़ी है। कहा है क्योंकि विंग ने जो कान करके रखा है, फ़ोन कैसे आएगा। अब वांग जी जो परेशान होके या फिर फ्रस्ट्रेटेड होके कॉल किया मिसेस कुरैन को, मतलब आईवन की मम्मी को। एंड विंग ने जैसे आईवन को सिखाया था कि फ़ोन आईवन उठाएगा, उसके बाद विंग वांग जी को सुना के बिज़ी होने की बातें बोलेगा एंड जो वांग जी सुनेगा ठीक वैसा ही हुआ। आईवन फ़ोन मतलब जब लिया ना, वांग जी से बात करने लगा तो विंग आके ऐसे आईवन को बोल रहा था आज वो इतना बिजी था, आज वो ये वो पता नहीं क्या कुछ किया। एंड हमारी वांग जी जो अपनी गंभीर वॉइस में आईवन से पूछा, आईवन क्या आंटी ज़्यादा ही बिजी है। आईवन जो एकदम नॉर्मली बोला नहीं मम्मी तो एकदम फ्री है, वो तो मतलब छोटी मम्मी के साथ बात कर रहा है। क्यों ब्रदर? तब उसने बोला अच्छा अगर वो बात कर रहा है तो आंटी यू की फ़ोन वेटिंग में क्यों दिखा रहा है। तो हमारी आयु ने बोला ओह अच्छा वो आंटी यू के फ़ोन में तो आई थिंक विंग ब्रदर किसी से बात कर रहा है, 30 मिनट से वेटिंग में है, इतनी टाइम से वो किससे बात कर रहा है। आयु ने बोला मुझे तो नहीं पता, सर ने मुझे बोला कि मैं उनको परेशान ना करूँ इसीलिए मैं उनको पूछ भी नहीं पाई। वांग जी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपनी दांतों को खींच के बंद कर दिया कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद आयुन को बोला तुम एक काम करो, इस फ़ोन को लेके जाओ और आंटी यू या फिर तुम्हारी मम्मी को दे। तो आयु ने बोला हाँ ठीक है। और उसकी मम्मी को फ़ोन दे के वो सीधा विंग के रूम में दौड़ के गया एंड सारी चीज़ें विंग को बोला। विंग स्माइल किया एंड बोला अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। हमारी वांग जी जो कि आंटी यू एंड आयवन की मम्मी से बात ख़त्म करते वो तुरंत कॉल लगाई जियांग चेंग को एंड जियांग चेंग को सब कुछ बताई। तो जियांग चेंग कॉल काटने के बाद वो तुरंत जो वैन चो एंड वैन जूले है उससे बातें किया। उसके बाद वो वैन जिंग को भी कॉल लगाई एंड वैन जिंग को बोला क्या तुम शाम के टाइम पे विंग से बात कर रहे थे। नॉर्मली बोला नहीं तो मुझे तो आज उसके साथ कोई बात नहीं हुआ। हमारी जियांग चेंग ने बोला तुम्हारी बात नहीं है वहीं से। हमारे बहन जी ने बोला नहीं क्यों। जी ने बोला नहीं कुछ नहीं। जियांग चेंग जल्दी घर पे आया, उसके बाद उसकी फादर की घर की हर एक इंसान की नंबर चेक कर लिया। अरे विंग ने किससे बात किया उसे समझ ही नहीं आ रहा था, ऊपर से वो विंग से पूछ भी नहीं सकता। नेक्स्ट डे मिस्टर लैन घर पे आ गया था, अभी वो सोफे में बैठा हुआ था, शायद उनका मूड ऑफ था। तभी मिसेस लैन जो कि उनकी पति की तरफ देखने बोला क्या हुआ है, आपका तबीयत ख़राब है। तभी मिस्टर लैन ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। तभी जियांग फैमिया जो कि उस जगह पे आया, मतलब सोफे के रूम में आया एंड धीरे धीरे बोला अरे ब्रदर की मतलब तबीयत नहीं, उनका मूड ख़राब है। मैंने बोला क्यों क्या हुआ है। तभी जियांग फैमिया जो कुछ बोलने ही जाता, तभी हमारी जो मिस्टर लैन था ना वो उनकी वाइफ की तरफ देखा एंड बोला तुम हमारे लिए 2 कप चाय लेके आओ। तभी विंग सीढ़ियों से आ रहा था, तभी वो दौड़ के बोला अरे पापा क्या मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए चाय। तभी जियांग फैमिया एंड जो हमारी मिस्टर लैन था ना दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखे एंड विंग की तरफ देखा। तभी मिस्टर लैन ने बोला विंग तुम्हें चाय बनाना आती है, तुम कर सकते हो। विंग ने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ। तभी जियांग फैमिया जो कि एकदम खुशी भरी नगाहों से विंग की तरफ देखने बोला अरे आप उस दिन मेरे बेटे के हाथों में खाना खाया था ना, उसके बाद भी आप शक कर रहे हो मेरा बेटा सबसे अच्छा चाय बना सकता है, और अगर नहीं बना सकता तो मैं खुद सिखा दूंगी उसे। जियांग फैमिया की बात सुन के मिस्टर लैन खांसने लगा एंड विंग उसकी फादर की कॉन्फिडेंस देखने हंस दिया एंड वो किचन में चला गया। तभी मिस्टर लैन उनके ब्रदर की तरफ देखकर बोला तूने कभी खाना बनाना सीखा है। उसने बोला हाँ मुझे खाना बनाना आता है ना। तो उसने बोला कब सीखा, किस टाइम पे, मुझे क्यों नहीं पता। तभी जियांग फैमिया ने बोला अरे मुझे सब कुछ आता है। तभी मिस्टर लैन ने बोला अच्छा ठीक है चल अब ये बता फ्राइड राइस कैसे बनता है। अब जियांग फैमिया जो बोला फ्राइड राइस ये तो मुझे नहीं पता, ये छोड़ तेरी फेवरेट लोटस प्रोक सूप है ना, अब ये बता ये कैसे बनता है, तू बना सकता है ना। उसने बोला नहीं मुझे ये भी नहीं आता। मुझे नहीं आता तुझे बड़ी बड़ी बात जो बोल रहा था उसे पहले एक बार सोच नहीं सकता था। इस ज़िंदगी में तूने कभी शौक से भी किचन में पैर रखा है। फैमिया जो कि उनके भाई की तरफ देखा और लंबा सा पीते बोला ठीक है मैं मान लिया कि मैंने कभी पैर नहीं रखा किचन में, आप बताओ पिछले 20 सालों में आपने पैर रखा है किचन में। विंग 2 कप चाय लेके उन लोगों के पास आ गया था एंड जियांग फैमिया एंड जो मिस्टर लैन था ना दोनों ही चाय पी रहे थे। तभी जियांग फैमिया ने बोला ऐसे देख मैं तो किचन में जा नहीं पाई क्योंकि
वांग जी की मदर कभी मुझे किचन में जाने ही नहीं दिया। हाँ, बट पिछले 20 सालों में मैं किचन में गया नहीं, बट मुझे खाना बनाने के बारे में नॉलेज है। मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो अभी विंग को बोल रहा था ना कि विंग को खाना सिखाएगा, कहाँ से सिखाएगा, तुझे कुछ आता है? थोड़ा सा फ्राइड राइस कैसे बनाता है तुझे तो वो तक नहीं पता। फिर मैं जो अपने भाई की तरफ गुस्से में देखा, बोला ठीक है मैं मान लिया मुझे नहीं आता, आप इतना बोल रहे हो ना, चलो आप बताइए कैसे बनता है। तभी मिस्टर लैन ने देखा, अपनी गंभीर आवाज में बोला, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? जैंग फैमिली ने देखा, बोला हाँ कर रही हूँ। विंग उसके पापा और उसके बड़े फादर की बातें देख के वो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विंग 2-3 बार कोशिश किया था उन लोगों को चुप करवाने की, इवन मिसेस लैन ने भी कोशिश किया था, बट दोनों ही डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि वो दोनों इतना झगड़े में घुस गए थे कि उन लोगों की बात सुनी नहीं रहा था। तभी अचानक मिस्टर लैन खड़ा हुआ और बोला, तूने मुझे चैलेंज किया है ना, हाँ तो देखना चाहता है ना, तो रुक, अभी तेरी मुंह में बंद करवाती हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर, अभी कुछ टाइम में मैं खाना बना के तेरे सामने हाजिर कर रही हूँ। मिसेस लैन, मैडम यू, विंग सारे ही शौक थे। उन लोगों को तो दौरा पड़ने वाला है। ये लोग जो पिछले 20 सालों में कभी किचन में गया तक नहीं, पानी कैसे उबालते हुए शायद इनको ये तक नहीं पता ये लोग खाना बनाना चाहता है। मैडम यू की तो सर घूम रहा था। उन्होंने वांग जी की मदर की तरफ देखकर बोला, आज हमारी किचन डिस्ट्रॉय होने वाला है, प्लीज़ रोक लीजिए। तभी मिसेस लैन ने देखकर बोला, ये नहीं रुकने वाला, इन्होंने जो बोला है ना वो करके रहेगा, एक नंबर की खड़ूस इंसान है। तभी जो मिस्टर लैन था ना वो विंग की तरफ देखकर बोला, विंग चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें गाइड करूँगी, मैं जैसे बोलूँगी तुम वैसे करना, ठीक है ना? तुम्हारी फादर हमें चैलेंज दिया है, किसी भी हालत में उसे आज हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे, उसे हम हराएंगे। लैन जो हड़बड़ा गया वो जल्दी से उन दोनों की तरफ देखकर बोला, रुक जाइए प्लीज़, मेरी इतनी प्यारी किचन को आप लोग बर्बाद मत कीजिए। आपको फ्राइड राइस बनाना है ना, मैं बना देती हूँ, बस आप लोग किचन में मत जाइए। तभी मिस्टर लैन ने देखा ना उनकी वाइफ की तरफ बोला, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मिस लैन क्या बोले उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो एक बार ऊपर नीचे एक बार दूसरी तरफ सर घुमा रहा था। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। अल्फाई खाना बनाएगा, हाँ कैसे? ऊपर से हाँ ठीक है, वांग जी जब बहुत छोटा था तब मिस्टर लैन खाना बनाता था, ठीक है चलो खाना किसी भी तरीके से निकल दिया जाता था, बट उसके बाद जो किचन का हालत होता था वो देख के मिसेस लैन की सर चकराता था। बट आज फिर से वही सारी डिस्ट्रॉय होने वाला है। उनकी इतनी प्यारी इतनी सुंदर किचन के साथ क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? दिन के बाद से कभी भी मिस्टर लैन किचन में पैर नहीं रखा था और आज यंग फैमिया के साथ चैलेंज करके वो किचन में जा रहा है। हाँ वो खाना नहीं बनाएगा, विंग ही बनाएगा, फिर भी पता नहीं क्या बनाएगा, क्या करेगा, वो खाने का लायक होगा भी या नहीं, वो सोच के ही उनका दिमाग चकरा रहा था। वो लोग किचन में चले गए थे। विंग जो आसपास देखने लगा, उसका हाथ पैर शेक कर रहा था, वो कैसे क्या करेगा। वो अपनी फादर को इतना नहीं डरता जितना वो अपनी बड़ी पापा को डरता है। दूसरी तरफ मैडम ने उन्हें जियांग चिंग को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। एंड जो मिस्टर लैन है ना वो इस डब्बे उस डब्बे में ढूंढ रहा था कि इसमें क्या है, तो जो वो बनाना चाहता था ना तो सब कुछ ऑलमोस्ट उन्होंने ढूंढ ही लिया था। को डर लग रहा था अगर खाना ऊंच नीच बनी और बड़े पापा फादर से हार गई, जियांग फैमिली से हार गई, तो विंग का तो खैर नहीं। को ये सोचते ही उसका बार बार वो अपनी स्लाइवा को निकल रहा था। दूसरी तरफ जियांग चेंग भी हड़बड़ा के घर पे आ गया था एंड उसने देखा उसकी माँ बड़ी मम्मी एकदम रोने वाली शक्ल करके किचन की तरफ देख रहा था। उनके मन में तो कुछ और ही डर चल रहा था। जियांग चेंग जल्दी से किचन के पास है, उसके बड़े पापा की तरफ देखकर बोला, बड़े पापा क्या मेरा कोई हेल्प चाहिए? उसके बड़े पापा ने देखकर बोला, तुम तो मेरे आसपास भी नहीं आना, तुम अब भी मेरे ओपोनेंट के बेटे हो, तुम उस हिटलर यंग फैमिया की बेटे हो। मुझे पता है तुम्हारी फादर ने कोई षड्यंत्र रच के तुम्हें यहाँ पे भेजा है मेरी खाना बर्बाद करने के लिए। जियांग चेंग शॉक, हाँ मतलब अगर वो जियांग फैमिया का बेटा है तो विंग नहीं है? क्या जियांग चेंग ये बात उनको बोल सकता है? नहीं, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था, वो भी बेबस था। जियांग चेंग को मज़ा भी बहुत आ रहा था। वो फर्स्ट टाइम घर में कुछ ऐसा देख रहा था। सच में वो जल्दी से फ़ोन को बाहर निकाला एंड वीडियो करने लगा। दूसरी तरफ जियांग फैमिया जो कि सोफे में बैठा हुआ था, लगभग कुछ घंटे में हमारी जो वांग जी है वो कॉल किया। तभी जियांग फैमिया फ़ोन को रिसीव किया एंड जो वांग जी है वो बोला, अंकल
मुझे एक प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए था कल के कल, क्या आप मुझे डिटेल्स जल्दी भेज सकते हैं? जियांग फैमिया ने बोला, अरे रखो तुम्हारी डिटेल्स वगैरह, तुम जल्दी से मुझे वीडियो कॉल करो। हमारी वांग जी जो अपने आईब्रो को इम्प्रेस किया ने बोला, वीडियो कॉल पर क्यों अंकल? तभी उसने बोला, अरे तुम करो तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जियांग मतलब वांग जी कभी भी जियांग फैमिया के साथ वीडियो कॉल में बात नहीं किया है। फ़ोन पे भी अगर बात करता है ना 2 से 4 मिनट कुछ जल्दी जल्दी बात करके वो फ़ोन काट देता है। तो आज वांग जी थोड़ा डरे डरे ही फ़ोन किया। जियांग फैमिया फ़ोन रिसीव करते वो हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। वांग जी जो शौक था हुआ क्या है? तभी जियांग फैमिया ने बोला, अरे वांग जी तुम्हारी फादर की दिमाग ख़राब हो गया है, रुको मैं दिखाती हूँ। वांग जी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसके अंकल सडनली इतना हंस रहा है, क्या कुछ हुआ है? ऊपर से उसकी फादर के बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से जियांग फैमिया जो किचन के पास गया और बाहर से ही जो किचन में जो सारी तूफ़ान चल रहा था, फिर जो चीज़ें चल रहा था उसको वीडियो कॉल में मतलब बैक कैमरा से दिखाने लगा। और वो हंस रहा था, वो लिटरली बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। हमारी जो मिस्टर लैन था ना, वो वांग जी को एक नज़र देखा, फिर से विंग को बोलने लगा ऐसे ऐसे करो। एंड तभी वो फिर से वांग जी की तरफ देखा, बोला, वांग जी तुम्हें पता है तुम्हारी अंकल ने मुझे चैलेंज दिया है। मुझे बोलने लगा मुझे खाना ना बनाना आता ही नहीं है। वांग जी मन में बोला, हाँ वो तो आता भी नहीं है, अब कर क्या रहे हो किचन में, सारी चीज़ डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट उसके फादर को थोड़ी ना वो चीज़ बोल सकते। तो उसने बोला वो जल्दी से अपनी स्लाइड वगैरह निकल गया एंड बोला, वो डैड आपका तो तबीयत सही नहीं है ना, ऊपर से आप इतनी जर्नी करके आज घर पे आए हैं कि क्या ज़रूरत है ये सब चैलेंज करने की? तलैन नॉर्मली बोला, अरे मैं थोड़ी ना कुछ कर रही हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं करूँ, मैं तो बस सब कुछ विंग को सिखा रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ और हमारी मास्टर शेफ विवोशियन आज खाना बना रहा है। फैमिया जल्दी से विंग की तरफ कैमरा घुमाया। हमारी वांग जी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग को देख के ही वांग जी का सर घूमने लगा, क्योंकि विंग की बाल जो पूरा बिखरा हुआ है, वो एप्रिन पहना हुआ है, एप्रिन में पता नहीं कौन सी जो दाग है वो लगा हुआ है, ऊपर से विंग जो पसीना से भर चुका है। वांग जी जल्दी अपनी शॉकिंग स्टेज से बाहर आया एंड वो डर गया, हर भर के बोला ये पा, एंड वो जल्दी से अपने मुंह को पकड़ लिया एंड बोला नहीं नहीं। तभी वो अपने आप को नॉर्मल किया एंड वो देखा विंग की तरफ एंड बोला, वो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला, कौन? विंग? अरे विंग को ही तो खाना सिखा रहा है तुम्हारी फादर बनाना। जी अपनी सर को खुजाने लगा एंड मन में बोला, आप लोगों की पागलपन पे मेरी मासूम हस्बैंड को क्यों बीच में घसीटा, उसको बख्श देते। ऐसे भी मेरा हस्बैंड इतनी टाइम बाद सही हुआ है, ठीक हुआ है, आप लोगों की ये हल्ला मची में इससे ना तबीयत ख़राब हो जाए। मिस्टर लैन जो कि बोलना शुरू किया फिर से, हाँ जी तुम मेरी स्पेशल खाने को मिस कर दोगे। हाँ जी ने बोला, हाँ काश। उसने बोला, हाँ मुझे बहुत दुख है, तो क्या क्या खाना बना रहे हैं आज? तो जियांग फैमिया जो बोलने लगा, फ्राइड राइस, देन चिकन, चिली चिकन, उसके बाद लोटस पोर्क सूप, उसके बाद और भी 2-3 सारी चीज़ें बता रहा था। हमारी वांग जी ने बोला, ओके इतनी सारी चीज़ बनाने की क्या ज़रूरत था? आप अपने आप को प्रूव करना चाहते थे ना, आप तो बस फ्राइड राइस भी बना सकते थे, वैसे भी आप प्रूफ ही कर देते। वैसे मम्मी कहाँ है, आंटी वो कहाँ है? मैंने बोला, वो लोग वहाँ पे खड़ा है। लोगों उन दोनों की तो फेस की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है, बेचारा बहुत डरे हुए है। वांग जी जो एक लंबा सा बीत लिया, वो जल्दी से अपने लैपटॉप से जियांग जियांग को मैसेज किया, बोला इमरजेंसी एम्बुलेंस मंगा के रख, और हाँ 2 बेड का भी इंतज़ाम कर ले, पता नहीं आज का खाना खा के कौन से इंसान क्या हो जाए, मुझे डर लग रहा है। तभी आईवान जो उसकी मम्मी के पास मतलब वांग जी की मम्मी के पास फ़ोन लेके गया। वांग जी उसकी मम्मी की तरफ देखा एंड गुस्से में बोला, ये सब क्या चल रहा है? हाँ आप उनको रोक नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे? मिसेस लैन ने बोला, मैंने बहुत बार मना कर चुकी हूँ, बट आज वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वांग जी गुस्से में बोला, पापा का तबीयत ऐसे भी ख़राब है, ऊपर से विंग ये सब खाना कभी बनाया है क्या? अगर उसकी हाथ जल जाए या फिर कुछ हो जाए तब क्या करेंगे आप लोग? हाँ आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहे हो, उन लोगों के ऐसे उल्टे पुल्टे चैनल्स पे आप लोग साथ कैसे दे सकते हो, उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हो? ने बोला, अरे रिलैक्स, किसी का कुछ नहीं होगा, एंड ऐसे भी उन लोगों की खाना बनाना ख़त्म ही हो गया है। वांग जी ने बोला, हाँ आप लोगों को जो करना है करिए। वांग जी जो गुस्से में फ़ोन को काट दिया था, उसका तो डर था विंग के लिए।
उसे एक ही बात है कि अरे यार, जो जिसको जो करना है करो, मेरे हस्बैंड को दूर रखो, उसे क्यों घसीटा इन सारी चीज़ों में। और विंग भी चला गया। वांगजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग के ऊपर तो उसे पहले से ही गुस्सा था, अभी ये सारी चीज़ देख के उसे और भी गुस्सा आ रहा था। वांगजू तो मन कर रहा था विंग को अपनी सर के ऊपर उठा के नीचे धड़म से पटक दे, बट नहीं, अभी वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस है। दूसरी तरफ उन लोगों की खाना मतलब बनाना कंप्लीट हो गया था, तो खाने के टेबल में जियांग फैमिया, अंकल कुरन सब लोग बैठे हुए थे। एंड हमारी जो मतलब जियांग चेंग था, वो हर चीज़ की फ़ोटो क्लिक करके वांगजू को भेज रहा था। वांगजू गुस्से की इमोजी दे रहा था। उसे जेलस फील हो रहा था यार, उसे सच में जेलस फील हो रहा था। ऐसे मोमेंट उसके सामने वो जब होता है तब क्यों नहीं होता, जब वो बाहर रहता है तभी क्यों होना होता है ये सब चीज़ें। उसे इस बात का भी गुस्सा आ रहा था। तो उसके बाद जियांग फैमिया एंड जो सारे लोग हैं वो चुपचाप बैठ के खाना खा रहे थे। तभी जियांग फैमिया का खाना ख़त्म होते ही वो खड़ा हुआ एंड जाने लगा। तभी वो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला, ब्रदर आप ही जीत गए हो, अब आप खुश हो जाइए। हाँ, जीतना तो मुझे था ही, तुम्हें क्या लगा था मैं हार जाऊंगी? तुम भूल गए हो क्या, मैं मिस्टर लैन हूँ, मैं कभी हार नहीं मान सकती और ना मैं हारती हूँ, हमेशा जीतने वाले इंसान में हूँ। और धन्यवाद मुझे तारीफ़ करने के लिए, और नेक्स्ट टाइम से मुझे कोई चैलेंज करने से पहले 10 बार सोच लेना। जियांग फैमिया जो कि उन लोगों की तरफ देखा और वो कुछ बोला नहीं।